हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज मैनर ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें प्रोजेक्टर पॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कमांडर तोंग और इंस्पेक्टर गन आते हैं। तब पे कमांडर तोंग कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पर तुमसे पूछताछ करने आए हैं क्योंकि हमें शक है कि तुमने एक पुलिस वाले को मारा है। यहाँ पर बात करना थोड़ा सा असुविधाजनक होगा और इसीलिए तुमको हमारे साथ चलना होगा। तो प्रोजेक्टर पॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारे साथ जाने से पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। यहाँ पे कमांडर तोंग कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे इंस्पेक्टर गन अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक की दम पे वो प्रोजेक्टर पॉड को वहां से ले जाता है। एक सीन में तान और बन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर बन तान से कहता है कि तान, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब काम करेगा? तो यहाँ पे तान कहता है कि हमारा इकलौता ऑप्शन है, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर हम वीडियो पब्लिश भी करते हैं तभी पुलिस जो है वो रांग को पकड़ लेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों लोग भागे हुए अपराधी ही रहेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि हमारी कहानी तो कुछ ऐसे है जैसे कि हम लोग हंसल और ग्रीटल हो और हम लोग उस चुड़ैल रांगतिवा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनकर तान कहता है कि वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो डॉक्टर बन की बहुत ज्यादा करीब जाता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। तो फिर डॉक्टर बन कहता है कि अच्छा, अगर तुम भाई नहीं बनना चाहते तो तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बन की बात सुनकर तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है और डॉक्टर बन के बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है, लगभग उसे किस ही करने वाला होता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बन का फोन बजने लगता है। एक्चुअली यहाँ पे रांगतिवा ने डॉक्टर बन को कॉल किया होता है। डॉक्टर बन उसका फोन उठाते हैं और उससे कहते हैं तो क्या तुम सौदा करने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पे रांगतिवा हाँ बोलती है। तो डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि एक बार हमारा शक दूर हो जाए फिर हम वीडियो को दूर कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। फिर रांगतिवा कहती है कि लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वीडियो को डिलीट कर दोगे? हो सकता है कि तुम्हारे पास उस वीडियो की कॉपी हो, ये बात कौन जानता है। तो डॉक्टर बन कहता है कि हम भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकते कि तुम हमारे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करोगी। तो रांगतिवा कहते हैं ठीक है, फिर चलो हम डील की टर्म और कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि लेकिन क्या, तुम क्या चेंज करोगी? तो फिर रांगतिवा कहते हैं कि वो वीडियो मुझे दे दो और प्रोजेक्टर पॉड की जिंदगी बचा लो। यहाँ पे पॉड चिल्ला के कहता है कि वीडियो को रिलीज कर दो, मेरी चिंता मत करो। अपने चचेरे भाई की आवाज सुनकर तान जोर से चिल्लाता है कि हिया आप ठीक तो है? तभी यहाँ पे जो मतलब गार्ड वार्ड होता है वो पॉड को एक जोरदार गन से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि चलो अब तुम लोग इसके बारे में डिसाइड करो कि तुम लोगों को क्या करना है। ये सब सुनकर डॉक्टर बन और तान दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि तान चलो हम लोग वीडियो को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे तान कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उस वीडियो की कॉपी बनाऊं और तुम्हारे भाई के बदले वो सेलफोन ले जाके रांगतिवा को दे दूं? तान कहता है लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास वापस आकर उस वीडियो को अपलोड करने का मौका नहीं होगा। वहाँ पे वो लोग बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे हम लोगों को जान से मारने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं ओह, तो क्या तुम भी इस बात को जानते हो? चलो ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ। हमारे पास अब दो ही ऑप्शन है। अगर हम इस वीडियो को अभी अपलोड नहीं करते तो हमारे पास दोबारा मौका नहीं होगा इसे अपलोड करने का। तो ये पे तान कहता है और मेरी भाई की जिंदगी का क्या, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। तान की ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर बन और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तान से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो? तान कहता है कि मैं बस उन्हें बचाने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर बन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और तान के बहुत ज्यादा करीब आके उससे कहता है क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि अगर हम वहाँ पे गए तो हम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएंगे, और अगर हम अभी वीडियो को पब्लिक नहीं करते तो जैन और प्यूर दोनों की मौत एक रहस्य बनकर रह जाएगी। तो तान कहता है लेकिन मैं अपने भाई को मरने नहीं दे सकता। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तान। तो तान कहता है लेकिन मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं तान, क्या मैं तुम्हें जिंदगी में एक बार भी नहीं रोक सकता? तान, क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम अब हमें खतरे में नहीं डालोगे, तो तुम वहाँ पे खुद से कैसे जा सकते हो? तो तान कहता है अगर मैं चाहूँ कि आप एक बार मुझ पर और भरोसा करें तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? तो फिर डॉक्टर बन कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो तान कहता है तो कोई बात नहीं, मैं खुद से वहाँ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे रांगतिवा ने डॉक्टर बन और तान दोनों को बुलाया होता है और ये दोनों लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी बगल की दीवार से छुप छुप के डैड इन लोगों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे श्रॉबित ढेर सारे सूखे पत्ते लेकर आता है और वो डैड के ऊपर गिराने लगता है। तो डैड को सॉरी बोलता है। तो डैड कहता है श्रॉबित ये तुम क्या कर रहे हो, कोई हम लोगों को सुन सकता है? तो यहाँ पे जो श्रॉबित होता है वो बार बार ऐसे डैड को पुश करता है, कहता है कि हिया क्या मैं इसको नीचे रख सकता हूँ? तो यहाँ पे डैड कहता है कि हाँ तुम इसे नीचे रख दो। तो यहाँ पे श्रॉबित उन सूखी पत्तियों को साइड में रख देता है और डैड जो था उन सूखी पत्तियों में आग लगा देता है। ये करने के बाद ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे तान अंदर आने वाला होता है गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। तो यहाँ पे रांगतिवा गार्ड्स को इशारा करती है और कहते हैं कि तान को आने दो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन और तान दोनों लोग अंदर आते हैं। तो यहाँ पे रांगतिवा घूर घूर के डॉक्टर बन को देखती है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है वो मोबाइल फोन उठाकर रांगतिवा को दे देता है। यहाँ पे रांगतिवा डॉक्टर बन से वो मोबाइल फोन ले लेती है। तभी यहाँ पे जो कमांडर तोंग होता है उनकी नज़र साइड में पड़ती है जहाँ से धुआं आ रहा होता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि धुआं कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से कुछ गुंडे जो होते हैं वो ये देखने जाते हैं कि धुआं कहाँ से आ रहा होता है और वहाँ पे गुंडों की संख्या कुछ कम हो जाती है। मौका पाते ही तान जो होता है वो अपनी हिडन गन निकालता है और उस गन से सभी लोगों को पॉइंट आउट कर लेता है। कमांडर तोंग को भी उनकी बंदूक अंदर रखने के लिए इशारा करता है और यहाँ पे सभी लोगों के चेहरों के रंग ही उड़ जाते हैं तान के ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे तान जो होता है वो डॉक्टर बन को एक कटर देता है और कहता है कि जाओ और हिया को छुड़ाओ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन प्रोजेक्टर पॉड के पास जाते हैं, उनकी रस्सियां को काटते हैं और उनको
बचाकर ले आते हैं। तो तान रांगतिवा से कहता है कि तुम्हारे पास वीडियो है और अब मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने भाई के साथ यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो इंस्पेक्टर गन होता है वो डैड और शॉबित दोनों को पकड़ कर लेकर आता है और वो दोनों के सर पे मतलब गन पॉइंट आउट करता है और तान से कहता है कि तान अपनी बंदूक नीचे कर दो। बाजी को पलटा हुआ देखकर रांगतिवा बहुत ज्यादा स्माइल करती है और यहाँ पर जो तान होता है उसको ना चाहते हुए भी अपनी बंदूक नीचे करनी पड़ती है। तान की बंदूक नीचे करते सभी लोग इन लोगों को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रांगतिवा जो मोबाइल में वीडियो चेक करती है और फिर कमांडर तोंग को इशारा करके कहते हैं कि हाँ वीडियो है। तो यहाँ पे कमांडर तोंग अपनी बंदूक अंदर रख लेते हैं और इन लोगों को वहां से लेकर जाते हैं जंगल में। तो यहाँ पे इन सभी लोगों को में दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग घुटने पे बैठे हुए होते हैं और सब लोगों ने इन पे गन पॉइंट आउट कर रखा होता है। तब यहाँ पे डॉक्टर बन तान से कहता है कि तान मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमको पहले वार्न किया था। तो यहाँ पे तान कहता है कि डॉक्टर बन मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कमांडर तोंग इन लोगों को मतलब जान से मारने की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे मैं शॉबित को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्रे कर रहा होता है। यहाँ पे कमांडर तोंग शॉबित की तरफ गन जो था वो बढ़ाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे डैड कहता है कि अगर तुम्हें मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो। मैंने कहा कि पहले मुझे मारो, उसे छोड़ दो। तो फिर कमांडर तोंग जो था वो डैड की बातों पे ध्यान नहीं देता और शॉबित पे गन पॉइंट आउट करके रखता है। तो यहाँ पे डैड एक बार फिर से चिल्लाता कहता है कि मैंने कहा मुझे मारो। तभी वहाँ पे गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और सारे लोग चितर बितर हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और फिर हमें यहाँ पे इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि अपनी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आए हुए होते हैं। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मतलब ऐसे कोपचे में जा के इकट्ठा होते हैं। तभी यहाँ पे तान जो होता है वो डॉक्टर बन तान से कहता है कि तान क्या ये तुम्हारा प्लान था? तो यहाँ पे तान कहता है कि बन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बन कहता है कि तान मुझे बताओ कि तुमने हमें बचाने के लिए किसको कॉल किया था? फिर हमें इंस्पेक्टर गन को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी सडनली पीछे से इंस्पेक्टर एम आते हैं और इसको पकड़कर बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं और इसको उठाकर पटक देते हैं। इंस्पेक्टर एम को जिंदा उसके पैरों पे खड़ा देखकर इंस्पेक्टर गन बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गजब की फाइट होती है और वो फाइट फाइनली यहाँ पे इंस्पेक्टर एम जीत जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर गन कहता है कि इंस्पेक्टर एम तुम बच कैसे गए? तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहता है कि तुम्हारी घटिया निशानेबाजी की वजह से। फिर मैं पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर एम का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है और तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर एम जो होते हैं वे डॉक्टर ऑट का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ बुदबुदाने लगते हैं। तो यहाँ पे जब डॉक्टर ऑट जो होते हैं वो इंस्पेक्टर एम के बहुत ज्यादा करीब जाते हैं और इंस्पेक्टर एम डॉक्टर ऑट से कहते हैं कि थोड़ी देर में उन लोगों को जाके बता देना कि मैं बुरी तरीके से घायल हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ऑट सारा माजरा समझ जाते हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ समझ जाते हैं कि हाँ कोई ना कोई बात है। तो वो थोड़ी देर के बाद जब बाहर आते हैं तो कमांडर तोंग और बाकी सब लोगों को बताते हैं कि इंस्पेक्टर एम बहुत ज्यादा घायल है और मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कभी अपने पैरों पे उठ पाएंगे और अभी वो कोमा में है। डॉक्टर ऑट की बात सुनकर यहाँ पे इंस्पेक्टर गन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी बात जानकर इंस्पेक्टर जो गन होता है उसकी सारी की सारी हेकड़ी निकल जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स इस पार्ट को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा जल्दी लेकर आऊंगा। एक्चुअली मैंने इस पार्ट का आधे से ज्यादा वॉइस ओवर बहुत पहले करके रखा था तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब मेहनत करके आज ये पार्ट कंप्लीट कर दिया। अभी इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। एक्चुअली मेरी कल मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन है तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है इस समय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये सीरीज लगभग खत्म होने वाली है, इसका बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है।